मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियों के बारे में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि इन हानियों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जहां हमारे अंदर, पौधों के अंदर और जीव जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, वहीं हमारे दैनिक उपयोग की सामग्रियों को, वस्तुओं को नष्ट भी कर देते हैं। उष्ण तथा नम वातावरण में ये स्वतः ही इन सामग्रियों पर उग आते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये सामग्रियां अधिकांशतः खाद्य पदार्थ, कागज से बनी वस्तुओं में हम पुस्तकों को ले सकते हैं और भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं और भी कई प्रकार की कागजों से बनी वस्तुएं। इसी प्रकार चमड़े से बनी वस्तुएं, लकड़ी से बनी वस्तुएं इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब इन सामग्रियों को हम संरक्षित और सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि फैब्रिक या कपड़े, चमड़े की वस्तुएं और कागजों से बनी वस्तुओं को हम कैसे सुरक्षित करें। इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम सूर्य के प्रकाश में इन वस्तुओं को रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश की जो गर्मी होती है उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उनके जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो भी काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, चमड़े की वस्तुओं में जो फंगस होता है उसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वो दूर हो जाता है। इसके अलावा चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उसमें हम पॉलिश कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगा सकते हैं और टैनिंग करके हम चमड़े की वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि ऊन से बने वस्त्र और भी कई प्रकार के कपड़े ऐसे होते हैं जो स्टोर करने पर भी विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नष्ट कर दिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मम्मी लोग बक्से में जब ऊन के कपड़े स्टोर करती है तो कुछ सफेद सफेद रंग की गोलियों को रख देती है। इन्हें कहते हैं नैप्थलीन की गोलियां। तो ये जो गोलियां होती हैं ये भी सूक्ष्म जीवों से बचाव करती है हमारे कपड़ों का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि इमारती लकड़ी पर पेंट या पॉलिश करके। बच्चों, जो लकड़ी से बनी वस्तुएं होती हैं, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो लकड़ी होती है उसकी जो वस्तुएं होती हैं, अगर नम वातावरण या उष्ण वातावरण होता है तो जो पोलीपोरस नाम की जो फंजाई होती है, फंगस होता है, फफूंद होती है, वो उसमें उगने लगती है, छोटे छोटे से कुकुरमुत्ते, और वो धीरे धीरे उनको खराब कर देती है। अगर कीटों की बात करें हम तो जो छोटे कीटे होते हैं जैसे कि दीमक, अगर कहीं से भी खोखली है लकड़ी तो वो दीमक वहां पे लग जाती है और वहां पे उसको नुकसान कर देती है, पूरा जो लकड़ी होती है वो खा जाती है। तो क्या करेंगे हम जो लकड़ी होती है उस पे हम या तो पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो खोखली लकड़ी है, अगर लकड़ी मतलब अगर अंदर से कहीं से भी खोखली है तो उस पे हम क्या भर देंगे, उसके पुटीन का पेस्ट हम उस पे भरकर उसे बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कीट है वहां पे ग्रो ना कर पाए, डेवलप ना हो पाए। इस तरीके से हम इमारती लकड़ी, जो भी लकड़ी होती है जिससे हम सामान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उस लकड़ी से बनी वस्तुओं से को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्टेरिलाइजेशन। बच्चों, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है विसंक्रमण, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म संक्रमण करते हैं उस संक्रमण को समाप्त करना, उसे कहते हैं विसंक्रमण। ये इस संक्रमण में हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर तक हम वस्तुओं को गर्म करते हैं और उस गर्म करने के दौरान उनके बीजाणु और उनके जो स्पोर्स होते हैं और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है रेफ्रिजरेट करके। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम वस्तुओं को फ्रिज में रखते हैं ताकि वस्तुएं खराब ना हो। जैसे दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं, क्या होता है लगभग 5 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर इसमें मेंटेन कर देते हैं और वस्तुओं को इसमें रखते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो रूम टेम्परेचर होता है लगभग 20, 25, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें अपनी उपापचयी क्रियाओं को करते हैं और अपना प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं।
लेकिन 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या करते हैं, इनकी उपापचयी क्रियाएं नहीं हो पाती, क्योंकि ये वातावरण इनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। इस दौरान ये प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं और धीरे धीरे प्रजनन करते हैं, बहुत धीमे धीमे। इसीलिए जो फ्रिज में चीजें रखी होती है वो खराब तो होती है, लेकिन काफी लंबे समय के बाद खराब होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ठंडी जगह पर फ्रिज में वस्तुओं को रखते हैं और चीजों को काफी लंबे समय तक यूज करने के लिए हम अनुकूल पाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पास्चुराइजेशन। बच्चों, पास्चुराइजेशन भी स्टेरिलाइजेशन जैसी ही एक प्रक्रिया है। इसकी खोज सन 1864 ईस्वी में लुई पास्चर नाम की वैज्ञानिक ने की थी। ये भी एक प्रकार का विसंक्रमण है, चीजों को गर्म करके उसके माइक्रोब्स को नष्ट करने का एक तरीका है। क्योंकि इसकी खोज लुई पास्चर ने की, इसलिए हम लोग इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये 2 तरीके से किया जाता है। पहली प्रोसेस है बच्चों लो टेम्परेचर होल्डिंग और दूसरी प्रोसेस है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो जो पहली प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसी भी चीज को, दूध को या फलों के रस को, हम इसको गर्म करते हैं लगभग 30 मिनट तक के लिए। ठीक है, दूसरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरी प्रोसेस में हम लोग 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध या फलों के रस को हम लोग गर्म करते हैं, केवल और केवल 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा माइक्रोब्स और उसके जो स्पोर्स होते हैं पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और जो हमारी चीज होती है, सामग्री होती है, जैसे जनरली हम इसे दूध और फलों के रस का ही पास्चुराइजेशन करते हैं। आप लोग जो पैकेट वाले दूध देखते हैं ना बच्चों, वो पास्चुराइज्ड मिल्क ही होता है। आप लोग कभी इसके पैकेट को ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा होता है पास्चुराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों हम लोग जनरली देखते हैं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को मार्केट में, और हम लोग ये सोचते हैं कि ये कैसे खराब कैसे नहीं होता, इसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है। लेकिन बच्चों हर चीज में प्रिजर्वेटिव नहीं मिला होता है। जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं वो जनरली टिन के बने होते हैं और उनमें लगभग 15 पौंड का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसके अंदर उनको लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन्हें गर्म किया जाता है, उबाला जाता है लगभग 12 से 20 मिनट तक के लिए। तो जिससे उनके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी स्पोर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो कागज की चीजें होती हैं, कपड़े की चीजें होती हैं, चमड़े का सामान होता है, इसको हम धूप दिखाते हैं और उसके माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं। चमड़े की जनरली हम टैनिंग करते हैं, इससे उसके माइक्रोब्स जो होते हैं बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों कई बार कीट जो होते हैं, छोटे छोटे कीट जैसे दीमक हैं और भी कई तरीके के कीट हैं, ये हमारी चीजों को खराब कर देते हैं, कागज की चीजों को, लकड़ी की चीजों को खराब कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, गैमेक्सीन नाम का कीटनाशक और भी कई प्रकार के कीटनाशक है, वो हम लोग यूज करते हैं, उसका छिड़काव कर लेते हैं, जिससे जो कीट होते हैं, जो हमारी चीजों को नष्ट करने वाले होते हैं, वो कीट समाप्त हो जाते हैं, उनके जो छोटे अंडे होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। कई रसायनों का हम प्रयोग करते हैं फूड को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे केएमएस है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, इसके अलावा सोडियम बेंजोएट है, बीएचटी है, बीएचए है ना। तो जो हम लोग खट्टी चीजों को प्रिजर्व जब करते हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। जो हम लोग फंजाई रोकते हैं ना, फफूंद को की ग्रो करना ना करे, फफूंद से जो बचाते हैं, उसमें हम जनरली सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। इसके अलावा जो फलों की चीजें होती हैं, मीठी चीजें होती हैं, जैसे जैम है, जेली है, इसमें जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग केएमएस यूज करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो हम लोग ऑयल की चीजें होती हैं, जैसे हम लोग कोई काजू बादाम या नट्स की चीजें बना रहे हैं या ऑयल की चीजें बना रहे हैं, तो ऑयल क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन कर लेता है और उसमें रेंसिडिटी हो जाती है और अजीब सी बदबू आने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार नट्स में या फिर तेल में अजीब सी बदबू आने लगती है, तो इसके लिए हम बीएचई या बीएचटी नाम की केमिकल्स इसमें मिला देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और इसके अलावा हम लोग अचार बनाते हैं जिसमें नमक और तेल रहता है, वो फूड प्रिजर्वेशन का काम करता है। धूप दिखाते हैं चीजों को, वो प्रिजर्वेशन का काम करता है ना। इसके अलावा हम लोग शुगर की चीजें बनाते हैं, जैसे मुरब्बा बनाते हैं, जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, वो जो शक्कर है वो खुद ऑटोमेटिक प्रिजर्वेटिव है ना। तो ये सारी चीजें हम करते हैं फूड को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जिससे लंबे समय तक हम इसका उपयोग करें और माइक्रोब्स को नष्ट ना करें। तो बच्चों
आज आपने जाना कि हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनको बचा सकते हैं। अगली कक्षा में हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनके बारे में और उनसे फिर कैसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय। बाय मैम।